जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहंदा क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा का सोल्व पेपर जो 2018 का है। इस पेपर की बात करेंगे कि किस तरह का पेपर। इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है वो कला और जो साइंस वर्ग के होते हैं सबके लिए सेम होता है, लेकिन जो सेकंड पेपर होता है उसमें होता है वो सिर्फ जो खंड ए और बी होता है उसमें जो खंड बी आता है वो चेंज हो जाता है। उसमें साइंस के जैसे जनरल साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो फर्स्ट पोर्शन ए होता है उसमें आपकी रीजनिंग होती है, तो वो तो दोनों में सेम होती है। तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा लेक्चर बड़ा होने वाला, पेशेंस के साथ सुने, क्योंकि इसमें जो 100 क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं प्रथम प्रश्न पत्र है, ये सोल्व पेपर 2018 है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ये उगता हुआ सूरज का देश है वो किसे कहा जाता है? तो आंसर देगा, आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करता हूं, आंसर है बी, जापान। जापान को कहा जाता है उगते हुए सूरज का देश। अगर हम जापान के बारे में बात करें तो ये एशिया की एक कंट्री है, एशिया की कंट्री है, और यहाँ पर जो सूरज की किरणें होती है वो सबसे पहले पड़ती हैं, यानी सूरज की किरणें होती हैं वो सबसे पहले पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? यानी कि जो हम वोट डालते हैं, पहले जो वोट की आयु थी वो 21 वर्ष थी, तो उसे घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? आंसर क्या होता है? आंसर है सी, 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। 1989 का जो संविधान संशोधन है उसमें इस तरह का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, और इंडिया का जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना, क्योंकि यहाँ से जो एक क्वेश्चन जरूर आता है दिवस के ऊपर। तो ये जो 5 अक्टूबर होता है तो होता है विश्व शिक्षा दिवस, और ये 5 सितंबर होता है ये इंडिया टीचर डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई है? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है? आंसर है बी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई है। अगर ये क्वेश्चन मैंने सबको आपको प्रैक्टिस साइड में करा रखे हैं, तो आप प्रैक्टिस साइड के अगर लेक्चर लोगे तो वहाँ पर ये सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर मैंने इसके ऊपर टोटल सेपरेट वीडियो भी ले रखी है, मिडिल के ऊपर, एंशिएंट के ऊपर और मॉडर्न के ऊपर मेरी अलग अलग वीडियो हैं। फिलहाल अभी मॉडर्न के ऊपर मेरी वीडियो नहीं आई, लेकिन मैंने एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री दोनों कंप्लीट करा दी है यूपी बीएड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आंसर दिया, आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करें तो आंसर है बी, सतलज। जो सतलुज नदी है उस पर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य ग्रहण का होता है जब, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आता है, यानी कि जब चंद्रमा, इधर सूर्य हो गया, इधर ये चंद्रमा हो गया, इधर ये पृथ्वी हो गई, तो जब ये इस तरह से होता है तब ये सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीटीई की फुल फॉर्म क्या है? इसके बारे में बताइएगा। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्योंकि ये जो एनसीटी है ये टीचर से संबंधित है, तो ये बीएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? यानी कि जो जैनवाद है इस कितने तीर्थंकर हैं? तो आंसर क्या है? आंसर है 24 तीर्थंकर है। ये मैंने सब प्रैक्टिस सेट में आपको करा दिए हैं, ये प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवा चूना पत्थर परिष्कृतिकरण के बाद परिवर्तित होता है, यानी कि चूना पत्थर है वो परिष्कृत होकर, यानी कि उसका जो मतलब एक तरह से आप जब किसी चीज़ को तराशते रहते हो उसको तराशने के बाद आपको एक सुंदर आकृति की चीज़ें मिलती है। जैसे कि आप प्लाई देखोगे, जो प्लाईवुड होता है, आपको जब उसे तराशते रहोगे तो अच्छी एक तरह का फर्नीचर आता है। इसका आंसर है मार्बल। जो मार्बल है वो चूना पत्थर को परिष्कृतिकरण, यानी कि उसका शुद्धिकरण करने के बाद मार्बल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है, यानी जो बैंक शेड्यूल है वो बैंक कहलाता है तो यदि आरबीआई एक्ट 1934 को की द्वितीय अनुसूची में शामिल है, यानी कि जो बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है तो वो कब कहलाता है? जब वो आरबीआई के एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में, सेकेंड अनुसूची में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? आंसर क्या है? आंसर है 12 सदस्य। ये क्वेश्चन यूपीएससी
ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2020 में आ चुका है, जो अक्टूबर में हुई थी, 11 अक्टूबर को। ये बार सेम क्वेश्चन था, सेम लाइन लिखी हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है, यानी कि जो बुकर पुरस्कार है किस क्षेत्र में जीता जाता है। तो आंसर क्या है, कथा साहित्य यानी फिक्शन राइटिंग के जो कथा साहित्य है उसके क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है, यानी जो चौथा खंबा है वो क्या संदर्भित करता है। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है बी, प्रेस, यानी कि आप सोच रहे हैं इसे बोलते हैं फोर्थ पिलर। फोर्थ पिलर होता है, इसे मीडिया बोलते हैं। मीडिया जो होती है वो हमारे डेमोक्रेसी की फोर्थ पिलर कहलाती है। जैसे कि थर्ड पिलर की बात करें तो एक न्यायपालिका, एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है, और जो फोर्थ पिलर है इस समय पर तो वो हमारी मीडिया है। ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, जो भारतीय नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है। तो आंसर क्या है इसका, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोभना गुरुटु प्रवर्तक हैं, यानी शोभना गुरुटु है उसके प्रवर्तक कौन है। तो आंसर क्या है इसका, आंसर है डी, ठुमरी। जो ठुमरी है वो शोभना गुरुटुक प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। निकृष्ट का मतलब क्या होता है, जो समीप हैं। तो किसे जाना जाता है, बुध एवं शुक्र को, जो सूर्य के बहुत ही निकट होते हैं, बुध और शुक्र। यहाँ पर ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, इधर मंगल। देखते हैं, रेटिनॉल का सामान्य नाम है। तो रेटिनॉल का सामान्य नाम क्या है, विटामिन ए, यानी कि आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखते हैं, पाक जलडमरू मध्य अलग करते दो देशों को है, यानी जो पाक जलडमरू मध्य है तो ये किसे अलग करती है। तो भारत और श्रीलंका को। ये क्वेश्चन यूपीएससी CAPF 2019 में आ चुका है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। जो पाक जलडमरू आप देखा होगा, जिस तरह से हमारा भारत है, यहाँ पर जो ये होता है, यहाँ पर श्रीलंका है, जो श्रीलंका यहाँ की बात की गई, यहाँ पर होता है पाक जलडमरू संधि। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित है, यानी कि जो संविधान के अनुच्छेद निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 324 में है इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल त्यौहार है, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस इन सब में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पोंगल त्यौहार, क्योंकि पोंगल त्यौहार एक बहुत अच्छी त्यौहार होता है। कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना है, यानी कि जो 29वां राज्य बना है तो वो कौन सा बना था। तो बना था तेलंगाना। ये इसके अनुसार बताया गया 2014 के अनुसार। जापान की संसद का नाम क्या है, ये भी सबसे ज़्यादा आता है कि जापान की संसद का क्या नाम है। तो डाइट है, यानी कि डाइट है जापान की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओमान की राजधानी कहाँ पर है, यानी जो ओमान है उसकी राजधानी कहाँ पर है। ओमान अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि वो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अधिकांशतः बमबारी होती रहती है। और जो ओमान के पक्ष में कौन आया है इस समय पर, यूएसए ओमान के पक्ष में खड़ा है। और विपक्ष में किसके है, तो वो है सऊदी अरब के। जो सऊदी अरब है, जो बाइडेन है, वो सऊदी अरब के विपक्ष में है और ओमान के पक्ष में है। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओमान की राजधानी कहाँ पर है। तो बताइएगा आंसर क्या है इसका। आंसर की बात करें तो आंसर है डी, जो ओमान है उसकी राजधानी मस्कट है। मस्कट इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, बिहू का मुख्य त्यौहार, यानी जो बिहू त्यौहार है वो किस राज्य का है। तो वो है असम का। असम में मनाया जाता है बिहू त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जिसे एफडी बोलते हैं। तो वो कौन से उसमें किया गया है। तो आर्टिकल 51A, जो 51A है इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किया। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य, तो वो लिए गए हैं यूएसएसआर, जिसे इस टाइम रशिया बोलते हैं। तो यूएसएसआर का 1991 में विघटन हो गया था। कितने देशों में, 15 देशों में विघटन हो गया था। ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो आंसर क्या है, तो स्कर्वी है, सी। क्वेश्चन नंबर 27, सतत विकास लक्ष्य योजना जिसे एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने वाले संयुक्त यानी यूएन द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है। तो आंसर क्या है इसका। आंसर की बात करते हैं, आंसर है 2030
यानी 2016 से 2030 तक की बात की गई है। यूएन का गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 में। और एसडीजी के 17 गोल हैं, यानी कि एसडीजी कितने गोल हैं? तो 17 गोल हैं। तो ये इसका जो लक्ष्य प्राप्त किया गया है वो 2030 तक के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलाश सत्यार्थी संबंधित है, यानी जो कैलाश सत्यार्थी है वो किससे संबंधित है? तो वो आंसर है बी, बचपन बचाओ आंदोलन से, यानी कि जो आंदोलन है ये कैलाश सत्यार्थी संबंधित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर निर्मल भारत अभियान है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, ये उत्तराखंड का है, ये नर्मदा गुजरात का है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था? तो बताइएगा आंसर क्या है इसका? आंसर है डी, सॉरी आंसर है बी, सुरेश प्रभु। जो सुरेश प्रभु हैं उन्होंने रेल बजट पेश किया था, क्योंकि 2016 के बाद रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद के राज्यपाल थे? तो आंसर क्या है? बिहार। जो हमारे राष्ट्रपति हैं उससे पहले वो बिहार के राज्यपाल थे। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? जो क्वेश्चन नंबर 31 है कि फ्रांसीसी का सही नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये 3 शब्द जो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ये क्वेश्चन इस बार यूपीएससी 2019 में आया था। तो ये याद रखना कि स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व किस क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरा ओलंपिक्स 2016 में ऊंची कूद स्वर्ण पदक जीता था? तो आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करें तो आंसर है डी, मरियन थंगावेलु। ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे हैं क्योंकि वह जो दलवीर भंडारी हैं तो वो चर्चा में क्यों रहे? क्वेश्चन नंबर 33 है। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है डी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए हैं, यानी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो हेग में है। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे कुलभूषण यादव हैं उनका केस चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, को भारत में सर्वाधिक पुरानी ग्रंथ माना जाता है, यानी जो सर्वाधिक पुराना ग्रंथ किसे माना जाता है? तो आंसर है डी, जो ऋग्वेद है उसे सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। 35 की बात करते हैं, किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रिय उसे सहायता प्रदान करती हैं? तो उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। आंसर नंबर डी, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में, यानी कि आप जब देखते हैं कि आपका अगर पैर किसी कांटे या जलते हुए आग पर रखा जाता है, तो हाथ या पैर रखा जाता है, तो आपका जो ज्ञानेंद्रिय आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप वहाँ से अपना हाथ हटा लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जस्टिन ट्रूडो जिन्हें फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की प्रधानमंत्री हैं, तो वो कहाँ के हैं जस्टिन ट्रूडो? तो वह कनाडा के। एक बात याद रखना, जो कनाडा के जो ये प्रधानमंत्री हैं ये अभी तक भारत के रिपब्लिक डे परेड में कभी शामिल नहीं हुए हैं। ये क्वेश्चन पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? आंसर क्या है इसका? आंसर है सी, आर्म्स एंड द मैन। जो आर्म्स एंड द मैन है ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है? तो आंसर क्या है इसका? आंसर है सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आंसर क्या है? जो यहाँ पर 2020 की जगह 2021 हो जाएगा, ये 2020 की जगह 2021 हो जाएगा, तो ये जापान में होंगे। यहाँ पर 21 कर देना। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से इसे 1 साल के लिए हटा दिया गया है ओलंपिक खेलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 है क्वेश्चन नंबर, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो आंसर क्या है इसका? जैसे कि आप देख सकते हैं, रिंगवर्म, मलेरिया, कोलरा और एनीमिया बीमारी है, और कारण क्या है? नंबर 1 प्रोटोजोआ, नंबर 2 बैक्टीरिया, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 लोहे की कमी। तो आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करें तो आंसर है सी, 3 1 2 4, यानी 3 1 2 4। आप देख सकते हैं 3 1 2 4 क्या है? 3 1 2 4, यानी कि पहला है तीसरे से, जो रिंगवर्म है,
रिंगवर्म है फंजाई, एक जो है वो मलेरिया है प्रोटोजोआ, और ये कोलरा है बैक्टीरिया, और एनीमिया है लोहे की कमी से। जो आपने सुना भी होगा एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो लोहे की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य हड़प नीति से संबंधित है? तो आंसर क्या है इसका? आंसर है डी, लॉर्ड डलहौजी। डॉक्टर ऑफ लैक्स की जो पॉलिसी है वो लॉर्ड डलहौजी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? यानी कि इनपुट जिसे आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसके बाद आपको आउटपुट देता है, तो इनपुट की बात कर रहे हैं। तो इनपुट नहीं है इसमें प्रिंटर। प्रिंटर आपको प्रिंट करने के बाद पेपर देता है जिसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत को किस लेखक की रचना पर आधारित है? तो आंसर क्या है? आंसर है सी, मलिक मोहम्मद जायसी। जो मलिक मोहम्मद जायसी है उन्होंने पद्मावत का लेखन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, यानी जो सोमनाथ मंदिर है उस पर आक्रमण किया था। तो आंसर क्या? आंसर है डी, मोहम्मद गजनवी ने। जो मोहम्मद गजनवी है उसने सोमनाथ पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार। और 1025 में उन्होंने, जो ये मोहम्मद गजनवी है इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके यहाँ से बहुत सारा धन संपदा लूट कर ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? यानी सांख्य दर्शन है वो किसका प्रतिपादक माना जाता है? तो कपिल को माना जाता है। जो कपिल है उन्हें सांख्य दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, इसे बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आंसर है ए, दादा भाई नारोजी। जो दादा भाई नारोजी है उन्हें पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की थी। की बात करते हैं 48 की, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? तो आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करें तो आंसर है बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं ये सरस्वती के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, मदर पुस्तक किसने लिखी है? यानी कि जो मदर पुस्तक वो किसने लिखी है? तो आंसर है इसका, आंसर की बात करें आंसर है डी, मैक्सिम गोर्की। जो मैक्सिम गोर्की हैं उन्होंने मदर पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट जो खंड ए का जो लास्ट क्वेश्चन है 50 कि वस्तु एवं सेवा जीएसटी भारत में लागू किया गया है, तो वो कब से लागू किया गया है? तो आंसर है इसका ए, 1 जुलाई 2017 से। यानी 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गई है। तो अब खंड ए में 50 क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं खंड ए में 50 क्वेश्चन आएंगे, और एक जो ये 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के होंगे, यानी एक प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। तो इस तरह से जो फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर आपका 200 का होगा और सेकंड पेपर भी आपका 200 का, यानी टोटल 400 नंबर हो गया। अगर आपको सरकारी सीट के लिए कम से कम भी नहीं तो 250 नंबर से ऊपर आप अगर ले आएंगे तो आप एक सही जोन में होते हो, आप किसी भी स्कूल में जाकर आप अपना सरकारी सीट ले सकते हो। अब खंड बी की बात करें, खंड बी की बात करें तो इसमें हिंदी है वो खंड बी में आती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, शशक का पर्यायवाची शब्द है, यानी शशक किसे बोलते हैं? तो खरगोश को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकायुक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी कि इसका जो अर्थ है वो सही अर्थ क्या है? तो आंसर क्या है? अपने काम से काम रखना, यानी कि अपने काम से काम रखना, किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53, सूर्य का पर्याय नहीं है, यानी कि सूर्य का पर्याय है नहीं है। तो आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करें तो आंसर है डी, सविता, जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, प्रत्येक का संधि विच्छेद है, जो प्रत्येक है उसका संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर है बी, प्रत्यय प्लस इक। जो प्रत्यय प्लस इक है ये प्रत्येक का संधि विच्छेद है। जो शास्त्र जानता हो वह कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 55 है, तो क्या कहलाता है? शास्त्रज्ञ, यानी कि शास्त्र को जानने वाला, शास्त्रज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है, तो कौन सा बनता है? तो बनता है आंसर ए, पौराणिक। तो पौराणिक इक से प्रत्यय बना, इक प्रत्यय का मतलब होता है जो अंत में लगाया जाता है, तो पौराणिक बनता है एक प्रत्यय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, हाथ से हथियाना और लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करें तो आंसर है इसका डी। तो डी है, नाम धातु है कि हाथ से लतियाना, लात से लतियाना, तो ये नाम धातु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58, मीठा विश्लेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, यानी कि जो मीठा है उससे जो भाववाचक संज्ञा बनती है तो कौन सी बनती है? तो आंसर दीजिएगा, आंसर क्या है इसका? अगर आंसर की बात करें तो आंसर है इसका डी, जो मिठास है वो मीठा है, उसके विश्लेषण से भाववाचक संज्ञा मिठास बनती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, यानी कि जो कोई आया है कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर है डी, अनिश्चयवाचक। यानी कोई का मतलब कोई भी आया है, यानी कुत्ता आया है, बिल्ली आया है, आई है, और आपका खरगोश आया है, आदमी आया है, औरत आई है, तो कोई सा मतलब अनिश्चयवाचक है, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि कौन क्या है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है, यानी कि तत्पुरुष समास कौन सा है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, पथभ्रष्ट। जो पथभ्रष्ट है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? जो प्रार्थना पत्र लिखते हो आप, तो उसके समापन में क्या लिखा जाता है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, भवदीय। आप देख सकते हो जब आप पूरा यहाँ पर सेवा में श्रीमान लिखने के बाद लास्ट में जब आप यहाँ पर लिखते हैं तो आप लिखते हैं भवदीय, तो इस तरह से लिखते हैं, तो इसी के बारे में बात की गई है प्रार्थना पत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे, यानी जो भक्तिकालीन संत परंपरा है उसके प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है डी, जो कबीर हैं वो भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, पावक और अग्नि के शब्दों के मध्य क्या संबंध है, यानी पावक है क्या संबंध है, आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करें आंसर है सी, ये पर्यायवाची है, जो अग्नि का पर्यायवाची क्या है? पावक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोक किस रस का स्थायी भाव है? 64 क्वेश्चन है ये, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? अगर आंसर की बात करें तो आंसर है सी, जो करुण है उसका स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विश्लेषण है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, सार्वनामिक विश्लेषण है। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, विज्ञ। ये जो अज्ञ का मतलब विलोम शब्द है वो विज्ञ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही रंग का विलोम शब्द है, यानी कि जो वही रंग है उसका विलोम शब्द क्या है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? और इसका आंसर की बात करें आंसर है डी, बहिरंग अतरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? इसके अगर आंसर की बात करें तो आंसर है डी, आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी है, यानी कि जो अपादान से अलग होने के अर्थ में, तो ये जो आकाश से उसे बूंदे, जो बारिश की बूंदे वो अलग हो रही हैं। जैसे आप देख सुना होगा बचपन में, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता था टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है, यानी स्फूर्ति शब्द है उसका तद्भव रूप क्या है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, फूर्ति। 70। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है, जो तुरंग है तो वो किसका पर्यायवाची है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? और आंसर की बात करें तो आंसर है बी, बाजी। जो बाजी है उसका तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि इनमें से कोई एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो बताइए कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो आंसर की बात करें तो आंसर है डी, डोर। डोर जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो वह कौन सा है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर की बात करो तो आंसर है बी, राम सो रहा है, यानी कि जो राम सो रहा है वो सकर्मक वाक्य का प्रयोग हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। हिंदी दिवस मनाने की तिथि है, जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये क्वेश्चन 90.99% आने की संभावना है हिंदी दिवस की, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? अगर इसका आंसर की बात करो तो आंसर है ए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये याद रखना कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? आंसर है, देखते हैं आंसर क्या है, आंसर है डी, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि एक दूसरे संबंध है, जैसा आप करोगे वैसे आप भरोगे। जैसे आपने कोई पेड़ लगाया आम का, तो आप उससे आम ही तो प्राप्त करोगे, उससे खजूर तो प्राप्त आप करोगे नहीं, तो इसी से बताया गया है संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन देखते हैं 75। 6 के बारे में सही नहीं है, यानी कि 6 के बारे में है वो सही नहीं है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करें तो आंसर है इसका बी, कंठीय ध्वनि। कंठीय ध्वनि से नहीं निकलता है, बाकी तालव्य 6, महाप्राण जैसे से अघोष शब्द ध्वनि है, तो 6 जो है कंठीय ध्वनि नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 76। भवानी का पुल्लिंग है, यानी कि जो भवानी है उसका पुल्लिंग क्या है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करो तो आंसर है डी, भव। जो भव है वो भवानी का पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है, यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्दों को कितने समूह में बांटा जाता है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? अगर इसका आंसर की बात करो तो आंसर है ए, पाँच। पांच शब्दों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द दें, यानी कि जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द से ये एक वाक्य गया है, उसे एक शब्द में लिखना है, तो इसका आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? और इसके आंसर की बात करें तो आंसर है सी, दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, यानी कि जो ये शब्द हैं वे शब्द जो पदों, वाक्यों और वाक्य खंडों को जोड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो आंसर दीजिए। आंसर क्या है इसका? और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक है वो वाक्य, पदों व वाक्य खंडों को आपस में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80। किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, यानी किस वर्ग के जो व्यंजन है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, तो आंसर दीजिए। आंसर क्या है इसका? और इसका आंसर की बात करो तो आंसर है डी, यह वर्ग के जो व्यंजन है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? अगर इसका आंसर की बात करो तो आंसर है सी, बेईमान। जो बेईमान है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं 82। निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा गया है तो कौन सा है इसका आंसर, तो आंसर की बात करो तो आंसर है ए, बहुत जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 83 की। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि का शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर दीजिए। आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करें तो आंसर है डी, अमी। जो अमी है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं। आप देख सकते पावक भी, अनल भी और बही भी, ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। सूत शब्द का तत्सम शब्द है, यानी जो सूत शब्द है उसका तत्सम शब्द कौन सा है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, जो सूत्र है वो सूत शब्द का तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। आध्यात्मिक शब्द का विलोम है, यानी जो आध्यात्मिक शब्द है उसका विलोम क्या है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करें तो आंसर है डी, भौतिक। आध्यात्मिक का भौतिक विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। रिक्त स्थान की पूर्ति करे, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर खालिस्तान न करो, तो बताइए क्या करना नहीं करना चाहिए, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? अरे इसका आंसर की बात करो तो आंसर है डी, कि अपने दोस्त की उन्नति को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन की बात करें 87 की। कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है, नहीं जो सही लिखा हुआ है वो आंसर दीजिएगा। आंसर कौन सा है इसमें, तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, उज्ज्वल जो है ये सही शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 88 की। जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए, तो बताइए क्या प्रकार है वाक्य का, तो इसका अगर आंसर की बात करें तो आंसर है ए, मिश्र वाक्य है, यानी कि जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 89 की। सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट जाते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए, तो आप बताइए कौन सा इसमें सही है। इसका आंसर का आंसर है सी, जो नीड है, नीर की जगह नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर की बात करो तो आंसर है ए, जो विशिष्ट है ये इसका अशुद्ध रूप है, ये कृतज्ञ भी सही है, शुष्क भी सही है और प्रतिज्ञा भी सही है। जो विशिष्ट है ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 91 की। दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर की बात करें आंसर है सी, जो दुर है इस तरह का, ये इसका उपसर्ग होता है, प्रत्यय लास्ट में लगते हैं, उपसर्ग शुरू में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 92 की। धर्वावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है, यानी कि धर्वावलंबी है वो किस प्रकार निर्मित हुआ है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करें तो आंसर है सी, धर्म प्लस अवलंब प्लस ई, तो इससे बनता है धर्वावलंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 93 की। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है, जो आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है, तो आंसर दीजिएगा। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, लगान।
प्रत्यय मैंने बताया था आपको कि लास्ट में बाद में लगता है, तो जो लगान है इसमें जो आन लगा हुआ है तो बाद में लगा हुआ है। तो 94, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, तो शेष दोनों शब्द क्या हैं? तो इसमें जो बाकी जो शब्द बचे हैं वो तो उनमें से कौन सा, जैसे कि लाठी हो गया और भैंस हो गया, तो इसमें जिसकी और उसकी पूछा गया है, तो ये दोनों शब्द क्या हैं? तो आंसर क्या है इसका आंसर की बात करें, आंसर है सी, जो सर्वनाम है, जिसकी और उसकी ये सर्वनाम है। 25 की, लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या निर्मित होगा? तो आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करें तो आंसर है सी, काली, यानी कि लाल से लाली, काला से काली। 96 क्वेश्चन की बात करते हैं, रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? यानी जो रोना है उसका सकर्मक रूप क्या होगा? तो आंसर क्या है इसका की बात करें तो आंसर है ए, रुलाना। रोना का सकर्मक क्या है? रुलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97, आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि जो किसी आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ है, तो आंसर क्या है? तो आंसर की बात करें तो आंसर है डी, विरोध करना। आप जब किसी आपके सामने कोई गलत बात कहे, आप आवाज़ उठाते हो कि ये बात सही नहीं है, तो उसे विरोध करना ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 98 की, सडानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आंसर क्या है इसका? और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, सट प्लस आनन। सट प्लस आनन है वो सडानन का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करें तो आंसर है ए, पूर्वकालिक क्रियाएं। जो पूर्वकालिक क्रियाएं हैं वो गाकर और खाकर क्रियाओं को कहते हैं। आज का जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन कीजिए, यानी कि अशुद्ध वाक्य को ढूंढना है, तो कौन सा है? तो आंसर क्या है इसका? और इसका आंसर की बात करें तो आंसर है ए, उसके अंग अंग सजाए गए। उसके जो अंग अंग है सजाए गए, ये गलत है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मैं आने वाले समय में इसका द्वितीय पेपर, मॉडल पेपर भी आपके सामने लेकर आने वाला हूँ 2018 का, फिर उसके बाद 17 का आएगा, फिर 16 का आएगा। इस तरह से मैं 3 साल के पेपर आपको कवर कराने वाला हूँ, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह का पेपर आता है। और इसमें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।